हेलो दोस्तों, प्रतिमा जी एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल में एशिया महाद्वीप पे हम चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है और उसके पूर्व में प्रशांत महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो आर्कटिक महासागर में और प्रशांत महासागर में गिरने वाली जो नदियां हैं एशिया की, जो प्रमुख नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं, हम पहले उसको आपको बता देते हैं, फिर एक एक करके आपको चर्चा करके उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो आर्कटिक महासागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? अब ये एशिया का पार्ट हो गया, ये आपका हो गया उत्तरी कोरिया, ये दक्षिणी कोरिया यानी इधर चाइना। तो जो आर्कटिक है, आर्कटिक हो गया आपका ये आर्कटिक महासागर, और यहाँ पे लीना नदी, आर्कटिक महासागर में लीना नदी गिरती है और ओब नदी गिरती है और धनेसी नदी गिरती है। वैसे काफ़ी और महत्वपूर्ण नदियां हैं, लेकिन ये तीन नदी बहुत महत्वपूर्ण है और ये तीनों नदी शीतकालीन में जम जाती हैं। शीतकाल में जम जाती हैं। तो इस समय ये सब जम चुकी हैं नदियाँ, लीना नदी, ओब नदी और धनेसी नदी, और ये सब के सब साइबेरिया से आर्कटिक में गिरती हैं, आर्कटिक में गिरती हैं। प्रशांत महासागर में कई नदियाँ गिरती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नदियाँ हैं ह्वांगहो, आमूर, सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग। इसमें जो आमूर नदी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रूस और चीन की सीमा निर्धारित करती है। इसमें ह्वांगहो नदी, आमूर नदी, सिक्यांग नदी, यांगटी सिक्यांग नदी गिरती है। अब ये जो चार महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये एशिया की ऐसी नदियां हैं जो प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इसमें से जो आमूर नदी है, आमूर नदी ये रूस और चीन की सीमा निर्धारित करती है, यानी कि चाइना का उत्तर पूर्वी क्षेत्र रूस से अलग होता है तो वो आमूर नदी के माध्यम से,
आमूर नदी सीमा रेखा को निर्धारित करती है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे है कि प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं उसमें हुआंगहो, आमूर, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग है। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें लीना, ओबे और धनेसी ये महत्वपूर्ण नदी है। अब एक ऐसा पार्ट है भूमध्य सागर के पास में एशिया का जहाँ से यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य स्टेट एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। क्यों है ऐसा? ये है ये पार्ट है, यानी ये जो आपका पार्ट है ये आपका हो गया लाल सागर, लाल सागर, और ये आपका हो गया भूमध्य सागर। क्योंकि ये मान लीजिए कि ये जो पार्ट है ये एशिया आपका अफ्रीका महाद्वीप का भाग हो गया। रुकिए एक मिनट, अब ये भाग हो गया अफ्रीका महाद्वीप और ये लाल सागर हो गया और ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया और यहाँ पे ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया, यहाँ पे बना है सुएज नहर। तो ये जो सुएज नहर है ये भूमध्य सागर हो गया, ये लाल सागर हो गया और यहाँ पे बन गया इसके भाग में सुएज नहर। सुएज नहर ही एशिया को अफ्रीका से अलग करता है सिनाई प्रायद्वीप से। सिनाई प्रायद्वीप भी ये मिस्र का भाग ही है। अब यहाँ पे ये तुर्की है और ये लेबनान, सीरिया और इजराइल है। यहाँ पे है जॉर्डन। तो लेबनान, सीरिया, इजराइल और टर्की, यानी ये तुर्की है, ये लेबनान, सीरिया और इजराइल हो गए, जॉर्डन हो गया। अब और ये एशिया के ऐसे चारों क्षेत्र हैं कि जो एशिया के लैंड से भी लगे हुए हैं और इधर भूमध्य सागर से भी लगे हुए हैं। और यहीं पे एक द्वीप है, उसका नाम है साइप्रस। ये भी एशिया का भाग है लेकिन भूमध्य सागर में पाया जाता है, भूमध्य सागर के पास में है। तो लेबनान, सीरिया, इजराइल, टर्की और साइप्रस ये भूमध्य सागर से लगे हैं। यहीं पे एक है जॉर्डन। ये जॉर्डन जो है ये इसका भूमध्य सागर पे तो टच नहीं है लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु से मतलब है। भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है। तो जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एशिया में जो ये एशिया के तटवर्ती क्षेत्र हैं भूमध्य सागर के, उस तटवर्ती क्षेत्र में ये प्रमुख देश हैं जो आते हैं, लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित जॉर्डन भी है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान और सीरिया। सीरिया यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सीरिया। ये भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश
भूमध्य सागर से नहीं लगा हुआ है, तो उसमें साइप्रस या इसमें दे देगा जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान, या सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन दे देगा। लेकिन इसमें से जॉर्डन भूमध्य सागर के तटवर्ती नहीं लगता है, लेकिन ये भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित जरूर है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो लेबनान, सीरिया, इजराइल, टर्की जो एशिया से लगे हुए देश हैं और इधर भूमध्य सागर से भी लगते हैं, और साथ ही साइप्रस भूमध्य सागर में ऑलरेडी एक द्वीप है, जॉर्डन भूमध्य सागरीय जलवायु से लगा हुआ है। तो ये 6 देश ऐसे हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, और इनका लोकेशन ये जान करके रखिएगा कि कहाँ पे पड़ता है। और सिनाई प्रायद्वीप जो है, एक सिनाई प्रायद्वीप है, एशिया में पड़ता है, वो अफ्रीका के मिस्र देश का भाग है। तो ये एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, देखिए मिस्र है ये मिस्र है, और यहाँ पे एक सिनाई प्रायद्वीप है, और सिनाई प्रायद्वीप है, ये लाल सागर जो है, ये लाल सागर को यहाँ से सुएज नहर निकल गया है बगल से, तो सुएज नहर जब ऐसे निकल गया ऐसे, तो जो ये भाग बचा, ये वाला जो गोल गोल भाग है, ये है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप, इसी प्रायद्वीप पर अभी COP27 का सम्मेलन हुआ है मिस्र का। तो एकमात्र एक ऐसा देश है मिस्र, एकमात्र तो नहीं है लेकिन एक ऐसा देश है कि जो एशिया और अफ्रीका और एशिया दोनों देश में पाया जाता है, क्योंकि मिस्र का पूरा भाग तो अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन सिनाई प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप में है। और एशिया का एक देश है जो तुर्की, ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो तुर्की यूरोप एशिया को कनेक्ट करता है, मिस्र अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इस बात को। सिनाई प्रायद्वीप COP27 का सम्मेलन, COP27 2022 का पर्यावरणीय संबंधी सम्मेलन है, जिसका आयोजन सिनाई प्रायद्वीप में किया गया है, जो एशिया का भाग होते हुए मिस्र का पार्ट है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है जावा। जावा यानी इंडोनेशिया का भाग है, और इंडोनेशिया के अंतर्गत सुमात्रा, जावा, बाली, ये सब द्वीप हैं। और बाली ऐसा द्वीप है जहाँ पे सर्वाधिक हिंदू पाए जाते हैं, और सर्वाधिक हिंदू टेम्पल पाया जाता है, सर्वाधिक हिंदू टेम्पल पाया जाता है। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे घना बसा जो द्वीप है इंडोनेशिया का वो है जावा। एशिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश एशिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है, और एशिया में सर्वाधिक उत्पादन गन्ना का भारत करता है, यानी भारत सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला है। और एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास हुआ है जापान में। जल विद्युत का विकास सर्वाधिक जापान में हुआ है। जापान की भी राजधानी आप लोग बताइएगा। देखिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जैसे चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, इंडोनेशिया,
फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, उसके बाद मध्य एशिया के कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद में जो अभी मैंने बताया सीरिया, जॉर्डन, ये सब, इजराइल। इनके इसमें महत्वपूर्ण राजधानी आपको याद करना है कि ये किसका कौन सा राजधानी हो सकता है। तो ऐसे याद करोगे तो कठिन हो जाएगा, ऐसे याद नहीं होगा। तो फिर याद कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है कि आप इसे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। कैसे? तो आपको इस तरह से सोचना है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक तरीका बताते हैं। आप उठाइए सार्क, सार्क देश, सार्क, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। तो इसमें आपके कौन कौन से देश हैं? इसमें है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और मालदीव। अब एक आपने उठाया सार्क देश। अब सार्क देश में आपने 8 देश को शामिल किया। अब इन 8 देशों की राजधानी आप याद कर लीजिए। इसमें क्या होगा कि एक तो आपको ये पता चल गया कि एक कोई सार्क देश है जिसकी स्थापना 1985 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय थे राजीव गांधी जी। अब ऐसे आपने लिख लिया। अब आप देखेंगे कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, भूटान की राजधानी है थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, मालदीव की राजधानी है माले। अब आपने क्या देखा कि एक तो सार्क देश आपने लिखा और सार्क देश के अंतर्गत 8 देश आए, 8 की राजधानी आपने याद कर लिया। तो एक ये हो गया। उसके बाद में आप उठाइए बिमस्टेक। अब बिमस्टेक में 7 देश हैं, सार्क में 8 देश थे। अब बिमस्टेक में जो 7 देश हैं उसमें से आपने किसको कर लिया? एक कर लिया भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक। और ये तीनों इसमें सार्क में हैं, लेकिन ये बिमस्टेक में नहीं है। बिमस्टेक में अब 5 तो ये ऊपर के हो गए क्रमशः 5 जो आपने कर लिया, और प्लस आपका हो गया 2, एक हो गया म्यांमार और दूसरे हो गया थाईलैंड। तो म्यांमार की राजधानी है नापीते, नापुतो, कहेंगे नापीते मिलेगा। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। अब आपको, और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक तो 2 ऑर्गेनाइजेशन आप देख गए एशिया के,
एक सार्क देख लिया, एक आपने बिमस्टेक देख लिया, और दोनों मिलाकर के हो गए आपके 10 देश, 8 इधर और 2 इधर, यानी 10 देश को आपने समझ लिया। उसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन का भी स्थापना हुआ और इनके अलग अलग राजधानी। तो ऐसे बना करके आप लोग, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा करा दूं, लेकिन फिर भी आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो जल्दी याद भी होगा और याद करने में आसानी भी रहेगा, और फिर कभी भूलोगे भी नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे में आसियान है, और G20 के अंतर्गत एशिया के देश आसियान है। उसके बाद एससीओ है, एससीओ के बाद में जो है ब्रिक्स है। ये जितने ऐसे ऐसे देश हैं, तो विश्व के भी कई आपको देश याद हो जाएंगे। तो 20-25 ऑर्गेनाइजेशन है, उनको याद करोगे तो ठीक ठाक आपको याद हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग जो है ये एशिया का सबसे बड़ा है, और लेनिनग्राड से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक चलता है। संभवतः विश्व का भी सबसे बड़ा है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग है शिकन सुरंग। शिकन सुरंग है, जापान में है। ये बहुत बार पूछा जाता है, और लोग जितनी बार पूछा जाता है उतनी बार चाइना को मार के आते हैं, गलत होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा सुरंग है शिकन सुरंग, जो कि जापान में है। और एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन और निर्यात करने वाले जो देश हैं, थाईलैंड है नंबर 1 पर, उसके बाद मलेशिया है, और फिर इंडोनेशिया है। अब यहाँ पे थाईलैंड का राजधानी मैंने बता दिया था, बैंकॉक है, और इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये सुमात्रा द्वीप पर है। क्या नाम उसका? मलेशिया का है कुआलालंपुर, और इंडोनेशिया का है जकार्ता, सुमात्रा द्वीप पर है जकार्ता। तो ऐसे जब आपको देखते चलिए, एक एक देश देखते चलिए, तो उसकी राजधानी भी याद हो जाएगी। जापान सहतूती रेशम में प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में। यानी सहतूती यानी सहतूत पे रेशम यानी कीड़े को पालन करके जो रेशम उत्पादित किया जाता है, उसमें जापान नंबर 1 पर है। एशिया का यानी साइबेरिया का एक क्षेत्र है बरखोयांस्क। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के शीत ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और जापान में चाय इतनी ज़्यादा प्रिय है कि वहाँ पे चाय का एक उत्सव मनाया जाता है। उसका नाम है चानुयू। चानुयू ये चाय का एक उत्सव है जो जापान में मनाया जाता है। ये वहाँ के चाय की लोकप्रियता को दर्शाता है। अब यहाँ पर मैंने भी आपको बताया था राजधानी याद करने का। मैंने आपको सार्क के बारे में बताया और सार्क के बारे में राजधानी याद कराई। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। बिमस्टेक बताया। बिमस्टेक इसमें 7 देश हैं, सार्क में 8 देश हैं, और बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुआ था। और इसकी भी राजधानी मैंने आपको बता दिया। अब आसियान है। आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था, और ये दक्षिण पूर्व एशिया का संगठन है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। तो उनकी राजधानी भी याद कर लीजिए। देखिए, साथ ही साथ आपको संगठन कब स्थापना हुआ ये भी पता चल रहा है, और कौन कौन से देश हैं। आसियान में ब्रुनेई है, और ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शेरी बेगवान। बंदर शेरी बेगवान ब्रुनेई की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। नामपेन कंबोडिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन अभी इंडोनेशिया की राजधानी बदल करके नुसंतारा कर दिया गया है।
नुसंतारा, और नुसंतारा जो है वो ब्रुनेई के बगल में है, बोर्नियो द्वीप पर है। ये बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप पर, क्योंकि अब यहाँ पे जो जकार्ता है इसका जलस्तर बढ़ रहा है, इसीलिए नुसंतारा को इंडोनेशिया की राजधानी बनाया जा रहा है। लाओस की राजधानी है वियंगचान। देखिए, पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है ये लाओस जो लैंडलॉक कंट्री है, यानी भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध देश क्या होता है? भू आबद्ध देश वो होता है जो किसी भी तरह से समुद्र से तटरेखा न बन रही हो, यानी कि वो किसी भी रूप में किसी अन्य देश के भूमि से जुड़ा हुआ हो और उसे आबद्ध हो, यानी कि समुद्री सीमा उसकी ना हो, उसे भू आबद्ध कहते हैं। भू आबद्ध, इसे लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। लैंडलॉक कंट्री यानी भू आबद्ध देश। तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है लाओस, जो भू आबद्ध देश है और इसकी राजधानी है वियंगचान। मलेशिया का राजधानी है कुआलालंपुर। म्यांमार की राजधानी है नापितो। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अब देखिए, मनीला जो है ये एक चीज़ के लिए और मशहूर है। किस चीज़ के लिए? विश्व का चावल के लिए जो यहाँ पे केंद्र है मनीला में है, और मनीला में ही विश्व का चावल का संशोधन भी ज़्यादा होता है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और वियतनाम की राजधानी हनोई है। अब जब ये राजधानी आपको याद हो जाएंगे तो एग्ज़ाम में एक तरफ देश देगा और एक तरफ राजधानी देगा और फिर कहेगा मिलाइए। तो मिलाने के लिए आएगा, तो यहाँ पे आपको आपकी गलतियाँ ना हो, इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। एक और संगठन है संघाई सहयोग संगठन SCO। इसकी स्थापना किया गया था 2001 में, और 2001 में जब इसका स्थापना किया गया था तब इसे स्थापित किया गया था चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। बाद में भारत और पाकिस्तान जुड़े और अभी हाल ही में ईरान भी इसका सदस्य हो गया है, यानी इसके कुल सदस्य की संख्या 9 है। अब देखिए, आपने कितने देशों को पढ़ा? सार्क के 8 देश, बिमस्टेक के 7 देश, तो उसमें 2 जोड़िए क्योंकि 5 इसी के हैं, और आसियान के 10 देश तो 2 पहले ही हो गए हैं, 8 बचे। और उसके बाद में संघाई सहयोग संगठन जो है इसमें से जो 9 देश हैं तो 2 हटा दीजिए, 7 बचे। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 25 देश। 25 देश की राजधानी इधर, और उसके बाद में अन्य और धीरे धीरे राजधानी आप देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के जो 52 देश एशिया के हैं, एक एक करके उसे खंडित करके जब तोड़ करके देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, और रटने बैठोगे तो नहीं याद होगा। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। और बीजिंग किसकी राजधानी है? बीजिंग चीन की राजधानी है। बीजिंग चीन की राजधानी है, और रूस की राजधानी है मॉस्को। तो याद कीजिए, भारत, दिल्ली, रूस, मॉस्को, इस तरह के याद करेंगे, याद हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ये वही ताशकंद है जहाँ पे समझौता हुआ था जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। वहीं पे ताशकंद समझौता भी हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य में यहीं पे हुआ था। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना है, और आस्ताना पहले कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना था, बीच में बदल दिया गया था तो वहाँ के राजा के नाम पे रखा गया था, और फिर आस्ताना कर दिया गया है।
किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, भारत की दिल्ली है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है और ईरान की राजधानी तेहरान है। तो साथियों, यहाँ पर जिस तरह से आसियान का देखे हैं, संघाई का देखे हैं, एक पॉइंट और बचता है खाड़ी देशों का, तो उसकी हम राजधानी देख लेते हैं। खाड़ी देश, अब एशिया के जो खाड़ी देश हैं उनकी राजधानी मैंने बता दिया है इधर, और भूमध्य सागरीय देश का राजधानी मैंने बता दिया है। तो आपका लगभग एशिया का हो गया, कुछ 2-4-10 देश बचे हैं तो उसे देख लीजिएगा। इराक की राजधानी बगदाद है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, बहरीन की राजधानी मनामा है, कतर की राजधानी दोहा है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, ओमान की राजधानी मस्कट है, ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मैंने पहले ही आपको बता भी दिया था एससीओ वाले में, लेकिन फिर भी यहाँ खाड़ी में मैंने बता दिया है। भूमध्य सागरीय देश, तुर्की की राजधानी अंकारा है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, सीरिया की राजधानी दमस्क या दमिश्क है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम या यरूशलम है। इसमें से केवल जॉर्डन एक ऐसा देश है जो भूमध्य सागर से तो नहीं लगता है, लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित होता है, बाकी सब भूमध्य सागर से भी लगते हैं। अब खाड़ी देश यानी सार्क हो गया, बिमस्टेक हो गया, उसके बाद एससीओ हो गया, आसियान हो गया और खाड़ी देश हो गया, भूमध्य सागरीय देश हो गया। यानी जितने महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।